डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। और हम जितना लिखते हैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम उसको बोलने का प्रयास करें। छोटे छोटे वाक्य जितने साधारण से साधारण हो सके, ज़्यादातर डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस को हम बोलें। जैसे बहुत सिंपल, मैं खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, तुम कभी कभी आते हो, वह हमेशा आता है। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस हम बोल कर वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश। इफ़ यू वांट टू बी फ्लुएंट यू मस्ट try, you must practice, otherwise you cannot be fluent in English. This is the right way. Suppose that आपको बोलना है मैं नाश्ता कर रहा हूँ, कैसे बोलेंगे? I am having breakfast. I am having breakfast. मैं लंच कर रहा हूँ, I am having lunch. I am having dinner. मैं चाय पीता हूँ, I take tea. मैं सुबह में चाय पीता हूँ, I take tea in the morning. Such type of sentences will make you fluent. आप यकीन करिए कि अगर आप ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से शुरू करते हैं, देयर इज़ नो डाउट दैट यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. दिस इज़ माई एक्सपीरियंस एंड आई एम टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस. सो डियर स्टूडेंट्स, समवन हैज़ राइटली सेड, किसी ने सच कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है और ये बात बिल्कुल सत्य है. वी कैन एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ. हम इसे अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं. और जो भी लोग ये ख्वाहिश रखते हैं, ये इच्छा रखते हैं कि हमें इंग्लिश बोलना आना चाहिए या मैं बोलें, तो यू मस्ट प्रैक्टिस. दिस इज़ द राइट वे इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. और एक स्टडी एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहनी चाहिए. ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू. इफ़ यू वांट टू डेवलप योर सेल्फ, इफ़ यू वांट टू बी लर्न समथिंग न्यू, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न. और इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है. नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. So dear student, I want to suggest you, if you want to learn more and more, you should practice, because practice makes a man perfect. अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है. Someone has rightly said, किसी ने कहा है कि the more you read, the more you learn. आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे. So continue your practice, continue your study, and no doubt success will kiss your feet. As a teacher, this is my opinion. आते हैं कुछ खास अच्छी सेंटेंसेस को. जैसे वह मेरी आँखों का तारा है. ये एक बहुत ही बढ़िया लाइन है. हम लोग बोलचाल में कहते हैं वह मेरी आँखों का तारा है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आइज़. ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आइज़. अब यहाँ एप्पल का मतलब सेब नहीं हुआ, वह मेरी आँखों का तारा है. उसी तरह वह जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. ए 9 days वंडर. ए 9 days वंडर. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. आसमान से गिरे खजूर में अटके. क्या मतलब है इसका? कि एक मुसीबत से निकले और दूसरी मुसीबत में जाकर फंस गए. आसमान से गिरे खजूर में अटके. तो इंग्लिश में इसके लिए स्पेशल लाइन है. इसको बोलेंगे हम आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू ए वेल. आउट ऑफ फ्राइंग पैन मतलब तलती हुई कढ़ाई से निकले जैसे तैसे, इनटू ए वेल और कुएं में जा गिरे. मतलब कहने का यहाँ सेंस मिल रहा है. वर्ड बाय वर्ड मीनिंग ना मिले ये ज़रूरी नहीं है. अक्सर ये लोग कहते हैं कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर. ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश हो जाती है, बहुत सारे वर्ड बाय वर्ड हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस कैन नॉट बी चेंज डायरेक्टली वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, बिकॉज हिंदी एक अलग लैंग्वेज है और इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है. हमको उसको उस रूप में देखना पड़ेगा. हाँ, लेकिन एक बात है, यहाँ सेंस ज़रूर मिलता है. जो बात हम हिंदी में कहना चाह रहे हैं वही सेंस इंग्लिश में भी निकलता है. ये बात बिल्कुल सत्य है. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. इसमें कोई शक नहीं है. तो हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे. द मोर वी रीड द मोर वी लर्न. सो डियर स्टूडेंट्स,
कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, देखते रहिए, सीखते रहिए। फिर ऐसी ही कुछ अच्छी अच्छी बातें लेकर फिर अगले वीडियो में हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।